फैज़ान और आसिफ किंडरगार्टन से बेहतरीन दोस्त थे और अब छठी जमात में वो रेडवुड नेशनल पार्क में अपने पहले रात के स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए बहुत खुश थे। बस बुलंद दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी। फैज़ान का जोश काबिल महसूस था। ये ज़बरदस्त होने वाला है, फैज़ान ने आसिफ से सरगोशी की, जिसने इत्तेफाक में सर हिलाया। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी मुहिम एक गैर मुतवक्के मोड़ लेगी। कैंप लगाने के बाद इनके उस्ताद मिस्टर थॉम्पसन ने क्लास को फितरत की सैर के लिए ग्रुपों में तकसीम किया। फैज़ान और आसिफ को मुख्तलिफ ग्रुपों में रखा गया, जिससे वो मायूस हुए। हर वक्त अपने ग्रुपों के साथ रहें, मिस्टर थॉम्पसन ने खबरदार किया। अगर आप भटक जाएं तो जंगल खतरनाक हो सकता है। फैज़ान का ग्रुप रवाना हुआ और जंगल हर कदम के साथ घना होता गया। एक रंगीन परिंदे से मुतवज्जे होकर फैज़ान ने तस्वीर लेने के लिए रुक गया। जब उसने ऊपर देखा तो इसका ग्रुप कहीं नजर नहीं आया। घबराहट फैज़ान को घेरने लगी। जैसे ही फैज़ान झाड़ियों से गुजरा, बहते पानी की आवाज़ तेज होती गई। अचानक इसके पाँव के नीचे की ज़मीन ढल गई और वो एक तेज ढलान पर फिसलने लगा। फैज़ान की दुनिया सब्ज और भूरे रंग की धुंधली हो गई जैसे वो ढलान पर लुढ़कता गया। नीचे दरिया महफूज तरीके से पार करने के लिए बहुत चौड़ा और तेज था और चट्टान वापस चढ़ने के लिए बहुत तेज थी। इसका वाहिद ऑप्शन दरिया के किनारे के साथ चलना और मदद की उम्मीद करना था। जैसे ही शाम हुई, एक धीमी गरज ने फैज़ान को अपनी जगह पर रोक दिया। उसने आहिस्ता से मुड़कर देखा तो एक पहाड़ी शेर एक चट्टान पर दबका हुआ था। इसकी आंखें इस पर जिमी हुई थी। फैज़ान का दिमाग तेजी से चल रहा था। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए याद करने की कोशिश कर रहा था। बड़ी बली पर अपनी नज़रें जमाए वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा, खुद को जितना मुमकिन हो बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ी शेर छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। एक मायूस कुन हरकत में फैज़ान ने करीब की एक शाख पकड़ी और इसे वहशियाना अंदाज में घुमाया, अपनी आवाज़ की बुलंद तरीन आवाज़ में चीखते हुए। रात ठंडी थी और फैज़ान अपनी पुतली जैकेट में सुकड़ा हुआ था, गर्म रहने की कोशिश कर रहा था। जंगल में अजीब आवाज़ें गूंज रही थी, हर आवाज़ उसे चौंका रही थी। नींद टूटी फूटी आंखों में आई, लामुतनाही जंगलों में हमेशा के लिए खो जाने के खौफनाक ख्वाबों से मुदाखलत हुई। फैज़ान बादल की गरज की आवाज़ से जाग गया। बारिश शुरू हो गई, जो जल्द ही मूसलाधार बारिश में बदल गई। इसकी दहशत के लिए उसने महसूस किया कि दरिया तेजी से बढ़ रहा है। पानी इसकी पनाहगाह में रस रहा था। गार में सैलाब आने पर फैज़ान को तूफान में वापस बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। वो किनारे पर चढ़ गया। बारिश ने ज़मीन को ख़तरनाक हद तक फिसलनदार बना दिया था। बिजली ने आसमान को रोशन किया, जिससे पता चला कि दरिया एक मुतलातिम सैलाब बन गया है। जब सुबह हुई, फैज़ान ने खुद को एक तब्दील शुदा मंजर में पाया। सैलाब ने दरिया के किनारे की शक्ल बदल दी थी, जाने पहचाने निशानात को बहा कर ले गया था। थका हुआ और परेशान, उसने किस तरफ जाना है ये तय करने के लिए जिदोजहद की। किसी धाती चीज़ की चमक ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए। घंटों बाद फैज़ान की ताकत जवाब दे रही थी। वो जंगल में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, मुश्किल से एक कदम के बाद दूसरा कदम रख पा रहा था। जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसे दूर से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। क्या ये इसका वहम था? और उसे अपना नाम पुकारने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मदद, फैज़ान ने कराहते हुए कहा। इसकी आवाज़ पानी की कमी से बैठ गई थी। आवाज़ें बुलंद होती गईं और अचानक दरख्तों के दरमियान से फैज़ान ने फ्लोरोसेंट जैकेटें देखी। तलाश पार्टी ने उसे ढूंढ लिया था। फैज़ान की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। इसके आसपास डॉक्टर्स और नर्सें थीं। उसने देखा कि आसिफ और उसके वालिदैन भी वहीं मौजूद थे,
उनके चेहरे पर फिक्रमंदी और राहत की मिली जुली कैफियत थी। आसिफ ने फैज़ान का हाथ पकड़ा और खुशी से कहा, तुम ठीक हो दोस्त, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। फैज़ान ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। डॉक्टर ने बताया कि वो अब महफूज है और तेज़ी से सेहतयाब हो रहा है। कुछ दिनों बाद फैज़ान को अस्पताल से छुट्टी मिली और वो अपने घर वापस आया। इसके स्कूल के दोस्त और असातिज़ा इसे देखने के लिए आए। हर कोई इसकी बहादुरी की दास्तान सुनने के लिए बेचैन था। मिस्टर थॉम्सन ने कहा, फैज़ान, तुम्हारी बहादुरी और अज़्म ने हमें सबको मुतासिर किया है। हम सबको तुम पर फ़ख्र है। ये सुनकर फैज़ान ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शुक्रिया सर, लेकिन मैं अकेला नहीं था। आसिफ और अब सब की मदद ने मुझे हौसला दिया। इसके बाद फैज़ान और आसिफ की दोस्ती मज़ीद मजबूत हो गई। उन्होंने अपनी मुहिम जोई को एक नए जज्बे के साथ जारी रखा। हर नई मुहिम में एहतियात और दोस्ती की अहमियत को हमेशा याद रखा। और यूं फैज़ान और आसिफ की कहानी एक खुशगवार अंजाम पर पहुंची, जहां दोस्ती, बहादुरी और उम्मीद ने मिलकर उन्हें मुश्किलात से निजात दिलाई। कहानियाँ सुनी के साथ इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज़ाना अच्छी कहानी सुनने को मिलेगी।